हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाएंगे 12th क्लास का मैथ और इसमें टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन बाई पार्ट। बाई पार्ट का हम फर्स्ट टाइप पढ़ा चुके हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत है उसमें तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें उससे बताइए कि भाई क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अभी देखिए सेकंड टाइप पढ़ाएंगे। मैंने बहुत ही सिंपल पार्टों को अलग अलग लिख रखा है इसमें, और उसमें इस तरह से लिख रखा है कि भाई आप जो है बहुत आसानी से उसे डिवाइड द्वारा जैसे कर सकें। ठीक है, तो आप देखिए मैं सेकंड टाइप है क्या। सेकंड टाइप जो हमारा है इन्वर्स जिसमें आता है, जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स। जो बच्चे 12th के साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे एसएस, एनडीए है, एयरफोर्स है और आईआईटी जेईई वगैरह है, तो उनको कम से कम ये साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स ये जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कम डायरेक्ट पता होना चाहिए, याद नहीं, रटना नहीं, आपको सॉल्व करके खुद करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। कई बुकों में इनके फॉर्मूले एज इट इज फॉर्मूले के नाम पर दे रखा होता है, तो वो आपको याद कर लेते हैं। याद नहीं करते जो बच्चे, सॉल्व करके करते हैं उनको कभी याद करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है आज का सेकंड टाइप है इन्वर्स और इंटीग्रेशन का। और इंटीग्रेशन का सेकंड टाइप में पहला जो क्वेश्चन लेंगे हम वो साइन इन्वर्स लेंगे, जो कि आपके मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि बार बार आपको भी और दिक्कत नहीं होती, आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और आप उसको थोड़ा सा अपने आप भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल मान लीजिए, क्योंकि मैंने 3-4 एग्जाम्पल अपने आप लिखे हैं यहाँ पे, और ये है साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। जब हम सॉल्व करने की बात करते हैं इसको, तो आप ध्यान रखेंगे इसमें साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करते, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं हम 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ 1 हो गया और ये साइन इनवर्स एक्स हो गया। आई लेट में क्या है, आई इनवर्स पहले आता है तो फर्स्ट फंक्शन हो जाता है और 1 सेकंड फंक्शन हो जाता है। जैसा कि मैं बताऊं इसमें कि जब हम इसको फर्स्ट और सेकंड मानते हैं, फॉर्मेट में हर उसमें लिखाए जा रहा हूं, तो आपको ये याद हो जाना चाहिए कि फर्स्ट एज इट इज रखते हैं और इस सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस से फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं और सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं और इसे होल इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, इस पार्ट में रखें तो आप देख लीजिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स और 1 का इंटीग्रेशन माइनस डी अपॉन डी ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स और 1 का इंटीग्रेशन, तो आप इसका फिर होल का इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो ये हो जाता है x साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का होता है x dx। जब आपके पास x ऊपर हो और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे हो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पूरे को t मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, इसको t मान लेते हैं। देखिए कैसे, इस पार्ट को पूरे, तो आप लिख सकते हैं लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो माइनस 2x dx इक्वल टू डी टी, या x dx हमारे पास है, ये होता है माइनस टी टी अपॉन 2। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं। ध्यान रखना क्या लिखेंगे, देखिए इसे लिखेंगे x साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन माइनस प्लस 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा डी टी अपॉन रूट टी। ठीक है, अब जब डी टी अपॉन रूट टी है, देखिए अभी तो दिख रहा होगा, तो चलिए मैं यहाँ एक और लिख देता हूँ स्टेप, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2 रूट टी प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, या यहाँ पे लिखता हूँ, क्यों बेकार में इशू बनाए। ठीक है, चलिए, तो ये आ जाता है
एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब रूट टी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर है। देख लीजिए बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले हमने क्या किया, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं इस केस में, 1 का मल्टीप्लाई करने के बाद 1 को सेकंड फंक्शन और साइन इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और इसे फर्स्ट और सेकंड के फॉर्मूले मतलब बाई पार्ट में रख देते हैं और रखते हुए सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे 1 का x तो x साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का x तो x डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t माना तो आप देखेंगे तो x डी एक्स माइनस डी टी अपॉन 2 हो जाता है, x साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2 डी टी अपॉन रूट टी होता है, और ये x साइन इनवर्स एक्स 2 रूट टी, तो ध्यान रखना इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट टी का 2 रूट टी होता है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए कितना, 2 से 2 कैंसिल, रूट टी की वैल्यू रख दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और को मैंने एज इट इज रखा है, तो आ गया होगा समझ में। चलिए मैं क्वेश्चन सेकंड कराता हूँ। सेकंड बिल्कुल इसी की तरह है, अगर आप इसमें देखेंगे तो उसमें क्या है, यहाँ माइनस आता, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या आ जाएगा, x की जगह कॉस इनवर्स x, तो ये मैं डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं और इसे होमवर्क में करें, जिससे आपको थोड़ा सा लगे कि भाई हम कुछ ठीक कर लें। तो होमवर्क में करें क्या है, कॉस इनवर्स x डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसमें क्या होता है, माइनस और प्लस का ही चेंज होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस, फिर दोबारा ये सपोजिंग करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर ये आ जाता है। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और आपको फिर स्थायी रहेगा और याद भी रहेगा। ठीक है, अब बात आती है, देखिए मैंने ये कुछ tan इनवर्स लिख रहा था, तो tan इनवर्स एग्जाम्पल तो यानी क्वेश्चन ही दे रखा है, तो हम इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 13 को लिख लेते हैं। मैंने बताया नहीं आपको, ये मैं एक ऑर्डर में लगा के लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर, पूरी एक्सरसाइज को देख के कि क्वेश्चन नंबर हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है वो देख लीजिए, ये है tan इनवर्स एक्स dx, तो इसमें क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा फर्स्ट फंक्शन हो गया आपको पता है, फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये हो गया 1, तो रख दीजिए tan इनवर्स x और ये 1 dx माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होल dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, x tan इनवर्स x हो जाएगा, x tan इनवर्स x हो गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये x dx हो गया। ठीक है, अब देखिए आप लिख सकते हैं x tan इनवर्स x, और इसमें यहाँ सपोज कर लें, क्या सपोज कर लें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सपोज कर लें तो x डी एक्स डी टी अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, किसे सपोज करेंगे, ये पूरे पार्ट को करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना तो ये जाएगा x डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 2 डी टी अपॉन टी, डी टी अपॉन टी किसके बराबर होता है आपको पता है, ध्यान से फॉर्मूले पढ़ते रहिए, नहीं पता तो पता करिए भाई, log टी प्लस सी, तो log टी की वैल्यू रख दीजिए, log तो है ही वहाँ उसके साथ, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, आप देखिए इसमें ये आपका आंसर आ गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 में हो चुका है। तो ये देखिए मैंने 2 फॉर्मूले, ये मैंने एक करके दिखाया, एक आपके लिए दे दिया है। क्वेश्चन नंबर इसमें मैं अगर नहीं होता तब भी tan इनवर्स x का कराता, फिर ये फॉर्मूला है,
जो कि आपको याद होना चाहिए, एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है। तो आपको ये जो फॉर्मूले के तौर पर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सॉल्व कर लेते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सॉल्व करके मान लो पहले से याद है तो अच्छा है, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन रहता है, ये होगा क्यों सारी चीज़ें यहाँ क्या करेगा प्लस माइनस का चेंज कर देगा, यहाँ 1/2 या कुछ थोड़ा सा चेंज करेगा, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब हम जो आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो चुका है। इसमें मैंने सिंपल जिनमें एक्स नहीं है साथ में वो क्वेश्चन लिए पहले 3 और फिर मैं आगे लेता हूँ और एक मैं कराऊंगा एक आपके लिए, तो आप थोड़ा सा सावधान रहें कि आप कौन सा करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, और नहीं आएगा तो आप पूछ लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 7, ये बुक का क्वेश्चन है, वो बुक का क्वेश्चन नंबर 13 हम करा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये जो है एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, सब में एक्स है, ये एक्स साइन इनवर्स एक्स, एक्स कॉस इनवर्स एक्स, एक्स टेन इनवर्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनको देखिए एक्स साइन इनवर्स एक्स को 2 तरह से करते हैं, तो दोनों तरह से बता दें तो ज़्यादा बेटर है। कई बार बच्चा क्या है, मैंने बताया उससे नहीं दूसरी तरह से कहीं देख लेता है तो कहता है सर ने दूसरी तरह से कराया। ठीक है, तो मैं दोनों तरह से आपको करा देता हूँ और दोनों तरह से आप कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको बहुत अच्छा भी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7, तो देख लीजिए 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स साइन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, पहली बात होती है कि बच्चे को अभी कुछ नहीं पता, भाई उसे पता है कि ये आईलेट यूज करना है। ठीक है, तो कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, आईलेट यूज किया तो इसमें ये फर्स्ट माना और इसमें इसे सेकंड मान लिया। ठीक है ना, तो इसे आईलेट करते हुए आपने देखा कि ये जो है यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स एज इट इज लिख देंगे और एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डी अपॉन डी ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स फिर होल डी एक्स। अब देख लीजिए इसको, आप कहेंगे इसे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1/2 बाहर रख लीजिए डी एक्स। अब जब भी आप ऐसे सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं इसमें सेम वैल्यू बना लेते हैं। तो कैसे बनाते हैं मैंने बताया, 2 टाइप से बताऊंगा। तो पहला टाइप चल रहा है, फर्स्ट टाइप है इसका। ठीक है, फर्स्ट टाइप, तो आप देख लीजिए कैसे एक जोड़ लेंगे और एक घटा लेंगे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर -1 + 1 और अलग अलग डिवाइड कर दें, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसको करें तो -1 बार कनेक्ट कटता है, तो क्या आ जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स -1/2, ये क्या आ जाएगा -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसे पहले इसे भी लिख सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। और ये 1/dx लिख दीजिए और ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला हम थोड़ा सा इसके हिसाब से बता रहे हैं, तो अभी बताने वाले, पर आपको याद है नहीं है तो कोई बात नहीं, और नहीं तो याद करने से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स अपॉन 2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो कि आप इसमें लगाएंगे और आप देखिए क्या आ जाता है, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस, अगर इसे माइनस कर दें तो प्लस 1/2। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, अब इसे माइनस कर लेंगे बाद में, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स अपॉन 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर मीन्स 1/2 साइन इनवर्स। अब देखिए
मैंने ये माइनस माइनस प्लस पहले ही कर दिया तो इसका प्लस का कोई मतलब नहीं है, मगर आप अभी नहीं करना चाहते तो ऐसे लिखिए, ठीक है। ऐसे आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो वन, ये देखिए यहाँ पे +1/2 और ये क्या आ जाएगा, यहाँ दोनों में माइनस है तो ये माइनस बाहर थोड़ा ध्यान रखें कि ये वैल्यू यहाँ पे, ये क्या आ जाएगी साइन इनवर्स x। अब देखिए ये जो वैल्यू होती है बिल्कुल पता है आपको कि ये किसके बराबर होती है, साइन इनवर्स x के बराबर होती है, साइन इनवर्स x के, ठीक है। अब देखिए माइनस भी जाएगा तो ये माइनस माइनस से ये प्लस हो जाएगा और क्या आ जाएगा वो लिख देता हूँ, x² साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस x² सॉरी √1 माइनस x² और ये +1/4 हाँ +1/4 साइन इनवर्स x और ये -1/2 साइन इनवर्स x, ठीक है। तो देखिए साइन इनवर्स x यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, कहाँ ले जाना है क्या करना है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं 1/4 में तो माइनस बचता है 1/4, एलसीएम ले लें तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये साइन इनवर्स x को बाहर लिख लेता हूँ और एलसीएम ले लेता हूँ 4 तो ये हो जाएगा 2x², ठीक है, +1 और -2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू आ जाएगी देखिए, तो अब आप क्या कह सकते हैं इसमें, यहाँ पे क्या आ जाएगा x/4 और √1 माइनस x² +c। अब देखिए ये जो वैल्यू है अगर ये माइनस कर लें तो ये से पहले लिख लें इसे बाद में लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इसे लिख सकते हैं कि भाई ये हो जाएगा 2x² -1 और /4 साइन इनवर्स x +x/4 √1 माइनस x² +c, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो ये है आपका x साइन इनवर्स x का। अगर देखिए लगता है वैसे मेरे हिसाब से ये सारे स्टेप आपके यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे अपॉन में 4 नहीं आ रहा तो ध्यान रखना ये अपॉन में क्या है, अपॉन में 4 है, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं, इसको कर लीजिए। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर मैं ऐसे अभी ऐसे ही नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि 2 तरह से करते हैं। हो सकता है बुक में किसी और से किया हो आपका हो सकता है ध्यान न जाए तो आप फर्स्ट सेकंड करके कर दें तो ये गलत नहीं माना जाता। मैं दूसरे टाइप से मैच कराता हूँ और आप उसे देख लीजिए। सेकंड टाइप है इसी का x साइन इनवर्स x dx, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे देखिए, इसमें आप इसे सपोज कर लीजिए, किसको, इसको साइन इनवर्स x को, लेट साइन इनवर्स x = t, तो x = साइन t होता है, dx = क्या हो जाएगा cos t dt रख दीजिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ रखूँ x की जगह तो साइन t हो जाएगा, साइन तो t साइन t cos t dt ये आ जाएगा। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 साइन t cos t dt। अब देखिए इसमें 1/2 t साइन 2t हो जाएगा। बड़े आराम से आप इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं ना। चलिए क्या होगा, तो 1/2 तो बाहर है, चलिए तो इसमें ये फर्स्ट है और ये सेकंड फंक्शन है तो t एज इट इज हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन ऑफ cos 2t dt माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ t dt इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t सॉरी इसमें देखिए साइन 2t मैंने इंटीग्रेशन लिख दिया था और ये साइन 2t dt
होल इंटीग्रेशन dt। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि ये तो 1/2t और ये हो जाएगा माइनस का cos 2t अपॉन, ठीक है, 1/4 हो गया। चलिए माइनस यहाँ आ जाइए, t का होता है 1 और इसका क्या हो जाएगा cos 2t अपॉन 2 और ये होता है माइनस का, तो यहाँ प्लस लगा दीजिए dt। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इससे तो कोई है नहीं, ये देख लीजिए इससे क्या आएगा। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे 1/4 माइनस का और t cos 2t, और इसमें क्या लिखेंगे प्लस 1/8 क्योंकि 1/2 ये बाहर था 1 और ये साइन 2t। ठीक है, प्लस c। अब देखिए इसको उस फॉर्म में लाना है। अगर आप यहाँ पे तक बहुत आसानी से कर लेते हैं जो बच्चे, तो इसे बदलने में बहुत दिक्कत होती है, तो उसका ध्यान रखें। हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं आपको कोई परेशानी होगी। तो -1/4 और इसका क्या आता है देखिए, t का तो आप लिख सकते हैं, वहाँ क्या है t साइन इनवर्स x और 1 - 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, मैंने साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 1/8 और ये 2 साइन t cos t, तो ये 1/4 ही हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, माइनस इंक्लूड कर दीजिए, तो 1/4 और ये हो जाएगा 2x² -1, मैंने माइनस उधर भेज दिया है, प्लस 1/4। ठीक है, और ये साइन टी का देख लीजिए वहाँ पे क्या है x और cos t का हो जाएगा 1 - x² प्लस c। ठीक है, तो आप देखेंगे मैच कर लीजिए भाई, ये वाला और ये वाला क्या आपको अलग लिख रहा है, बिल्कुल सेम है भैया। आप बस समझ का अंतर है कि आप ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं, दोनों तरह से सेम मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इस वाले को ज़्यादा दे दिया जाएंगे या इस वाले को ज़्यादा दे दिए जाएंगे, इसको कम दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी तरह से, कितनी अच्छी तरह से ट्रिग्नोमेट्री को पहचानते हैं, कितना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए दोनों पार्टों को मैंने यहाँ बता दिया है। क्वेश्चन नंबर किस में 7 में, ठीक है 7 में, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करेंगे, मुझे पता है बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस पहले से हो जाएगा, तो ये जरा सा चेंज इधर उधर आएगा, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने करा दिया है और क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप होमवर्क में करें। ये मैंने करा दिया है, ये आपका ये वाला ये होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 8। बात आती है क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9 में आपको कराता हूँ। चलिए तो नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9, तो देखिए सभी स्टूडेंटों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक रूटीन बनाइए बहुत अच्छी तरह से पढ़ने का, बहुत आराम से स्लोली एक एक पार्ट को डिफाइन करते हुए बता रहे हैं। कई बार क्लास में भी इस तरह का नहीं पढ़ाया जाता, इतना डेडिकेशन नहीं होता, लगता है कि भाई कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, इशू होते रहते हैं। यहाँ पे कोई इशू नहीं है, आपको बस बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। हो सकता है एक बार में ना आए, दोबारा देख लीजिए, उसको रिपीट करते रहिए 1-2 बार, तो आपको वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये ना x tan इनवर्स x, तो है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है x tan इनवर्स x dx। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 9 में x tan इनवर्स x dx है, तो ये क्या होगा, ये होगा फर्स्ट पार्ट और ये होगा सेकंड पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट हम एज इट इज रखते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, tan इनवर्स x को एज इट इज रखा tan इनवर्स x। ठीक है, और ये फर्स्ट x का इंटीग्रेशन किया माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन किया और इंटीग्रेशन x का किया और होल इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है,
यही पार्ट है ना। चलिए, जब हम इस पार्ट को थोड़ा सा देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ज़्यादा ध्यान रखना है हमें कि ज़्यादा स्पेस को भी यहाँ पे d/d ऑफ x tan इनवर्स x dx, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें जो है x का आप सभी इंटीग्रेशन जानते हैं, इसमें भी x का जानते हैं, तो लिख दीजिए भाई, क्या होता है x² tan इनवर्स x, ठीक है, और ये माइनस, यहाँ पे देखिए इसका होता है डिफ्रेंसिएशन 1 + x² इंटू x²/2, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो आप देखते रहिए, ये है x²/2, ये है tan इनवर्स x, और ये -1/2। एक वैल्यू हमें सेम बनानी है इसमें, तो भाई x² सेम है, तो मैंने बताया था कि सेम होता है तो भाग करते हैं, है ना। अगर अंश और हर में सेम वैल्यू होती है तो भाग करते हैं, भाग कर लीजिए, या उसमें एक जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिए, तो क्या हो जाता है कि 1 + x² -1, अलग अलग इसमें 1 + x² से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो आप देखेंगे इसको, x²/2 tan इनवर्स x -1/2, ये है कैंसिल हो गया, 1 dx माइनस इसका जो है 1/1 + x² dx, तो ये क्या हो जाता है x²/2 tan इनवर्स x -1/2 x माइनस tan इनवर्स x, ठीक है। 1 + x² का क्या होता है tan इनवर्स x, तो आप देख सकते हैं +c, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, यहाँ भी है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं x²/2, और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 tan इनवर्स x, बाहर -1/2 x + c। तो आप चाहें तो इसमें देखिए 1/2 भी बाहर लिख सकते हैं, और इससे भी लिख सकते हैं x² + 1, ठीक है, tan इनवर्स x, और पूरे में 2 लिखना चाहें तो ये भी -x और ये +c। तो आपका ये आंसर आ जाता है। आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, और कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा x tan इनवर्स x। देखिए इसमें जो है थोड़ा सा क्या हुआ, चलिए क्वेश्चन नंबर इस तरह का शायद 9 cos इनवर्स x का था, तो थोड़ा ऑर्डर में चेंज हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये कर लेना है x tan इनवर्स x का। और ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑर्डर थोड़ा सा इधर उधर हो गया, 8 की जगह 9 हो गया है और 9 की जगह 8 हो गया है, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हैं, बताइए कर सकते हैं ना। चलिए, तो अब हमारा बात आती है क्वेश्चन नंबर 11 पे। बहुत हम एक सीक्वेंस वाइज और सही इस वजह से ले रहे हैं कि थोड़ा पहले इजी वाला क्वेश्चन आपको बता दें, क्योंकि ये बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 11। cos इनवर्स x को मानेंगे तो ये आ जाएगा dx, तो ये बहुत आसानी से आप इसे सपोजिंग भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, x cos इनवर्स x √1 - x²। इसमें थोड़ा सा आपको सोचना होगा कि भाई हम इसे सपोज करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि देखिए, अगर मैं यहाँ पे cos इनवर्स x को t मान लूँ, ठीक है, क्या मान लूँ cos इनवर्स x को t, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, -1/√1 - x² dx = dt, जो कि हमें माइनस नहीं है
तो माइनस उधर पहुंच जाएगा, ये वैल्यू सारी है, ठीक है। तो x का क्या आ जाएगा cos t, तो आप इसे लिख सकते हैं t cos t dt, और ये माइनस का, बहुत आसान हो गया। आप इसका इंटीग्रेशन कर दें, भाई ये सेकंड पार्ट हो जाता है और ये फर्स्ट पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कर दीजिए, क्या है, ये है फर्स्ट पार्ट ऐसे ही रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, माइनस पहले से है तो माइनस ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और ये dt अपॉन टी, ठीक है, t का डिफ्रेंसिएशन और cos t का इंटीग्रेशन, ठीक है, dt। तो आप देखेंगे इसे, ये होता है साइन टी, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर t साइन टी, माइनस t का होता है 1 और इसका साइन टी dt। तो आप लिख सकते हैं माइनस बाहर, ये ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, t साइन टी, और ये कितना माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी। वैल्यू अगर मैं इसे इंक्लूड करूं अंदर, तो दोनों माइनस के तो करने की ज़रूरत नहीं है। टी की वैल्यू क्या है वहाँ देखिए ध्यान से, टी की वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स, और साइन टी की, तो टी की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स और साइन टी की अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस टी किसके बराबर है एक्स के, और प्लस सी, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपको आ गया होगा अच्छी तरह से समझ में, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 10। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका है आपका, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैंने ये साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आप एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, और पहले इसे नोट कर लीजिए। अभी बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, और 10 हमारा क्वेश्चन नंबर है ये साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस साइन इनवर्स एक्स को सपोज करेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, या एक्स इक्वल टू साइन टी, तो डी एक्स इक्वल टू कॉस टी डी टी, ठीक है। यहाँ थीटा भी ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप यही लें, तो आप इसे लिख दीजिए। तो ये क्या आ गया देखिए, साइन इनवर्स एक्स की जगह टी लिख दीजिए, टी स्क्वेयर कॉस टी डी टी, ये आ गया, सिंपल इंटीग्रेशन बन गया यहाँ से, ठीक है, बाई पार्ट का। तो ये जो पार्ट है इक्वल टू किसके बराबर, देखिए इसमें ये एल्जेब्रिक है तो ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा, तो आप रख दीजिए यहाँ, इंटीग्रेशन करते हैं तो टी स्क्वेयर कॉस इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी माइनस डी अपॉन डी टी स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी होल इंटीग्रेशन डी टी, ठीक है। तो आप देखिए इसमें टी स्क्वायर का ऐसे ही तेज रखेंगे, और इसका होता है साइन, तो ये जगह टी स्क्वायर साइन टी माइनस ये 2t हो जाता है, और कॉस का होता है साइन टी, और ये डी टी। देखिए 2 को बाहर ले लें, टी साइन टी, फिर दोबारा कर देंगे आप, टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 बाहर टी, फिर दोबारा देखिए ये सेकंड पार्ट है और ये फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ लिखेंगे टी और ये साइन टी और डी टी माइनस डी अपॉन डी टी, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन साइन टी डी टी, ठीक है।
तो चलिए देखिए, ये है टी स्क्वेयर साइन टी माइनस 2 बाहर, देखिए कॉस माइनस का होता है तो टी कॉस माइनस लिख दिया टी माइनस, तो ये देखिए टी का क्या होता है 1 और इसका होता है माइनस कॉस टी टी टी, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे। तो अभी हम देखेंगे क्या आया, टी स्क्वेयर साइन टी माइनस 2 और माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस का होता है साइन टी प्लस सी। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी। और अगर आपको ये यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा, वैसे एक स्टेप पर हम ऊपर से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर मीन्स साइन इनवर्स एक्स का, और साइन टी मतलब एक्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, 2 दोनों के साथ है, तो आप पहले चेंज कर लें, बाद में साइन कर लेना है। 2 बाहर रखा और ये क्या है देखिए टी मीन्स क्या है साइन इनवर्स एक्स, कॉस टी नहीं है तो अंडर रूट लगा के साइन टी में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आप लिखेंगे माइनस टी का मतलब साइन इनवर्स एक्स और ये कॉस का मतलब है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस साइन टी का मतलब क्या है देख लीजिए एक्स, तो यहाँ पे लिख लीजिए प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, थोड़ा सा और हम इसे देखें तो एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अब आप चाहें तो इसमें वैल्यू रखते हुए ये चेंज कर सकते हैं, +2 और साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और ये माइनस 2x प्लस सी। तो ये आपका जो है भाई, मैंने देखिए यहाँ पे साइन ये स्क्वायर टी लिख लीजिए, साइन स्क्वायर टी किसके बराबर है साइन टी, एक्स के साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से कन्वर्ट करके ये ऐसा क्वेश्चन नंबर है, हमारा 10 है और यही आंसर है। अब इस 10 का आप जो है चाहे करना तो आप ये इसका फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं, बी पार्ट होमवर्क के लिए आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, सी पार्ट लिख सकते हैं यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो आप जो है ऐसे मैंने एक यहाँ पे सॉल्व कराया है, तो 2 पार्ट और सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इससे क्या है कि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और ऐसे क्वेश्चन को आपको टफ नहीं लगेगा, आपको लगेगा सभी इजी है और बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगर देखिए कोई भी दिक्कत है, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, अभी आपका जो देखने का रेशो बहुत कम है, तो मैं यही कहूँगा सभी स्टूडेंट से कि पेपर देखिए टाइम से ही होगा, पेपर टाइम से होगा, क्योंकि सरकार की इंस्ट्रक्शन है कि ऑनलाइन से पढ़ें, चाहे जो भी हो रहा हो, आपको पता है कि जो भी हो रहा हो, मगर आपको जो है इंस्ट्रक्शन ये है कि टाइम से पढ़ें और सिलेबस भी देखना है, टाइम से पूरा हो जाएगा उनका और आप ऐसे ही रह जाएंगे अगर पढ़ना शुरू नहीं किया तो आप पढ़िए। ठीक है, तो आप पढ़िए और हमारे से संपर्क में रहिए भाई, क्वेश्चन भेजिए, प्रॉब्लम भेजिए। अगर वीडियो न बनाएं, न प्रॉब्लम बताएं तो आप कहीं आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 मैंने करा दिया, 10 के 2 पार्ट आपको होमवर्क में दिया है। अगर देखते हैं कौन कौन बच्चा जो है इसे मुझे कमेंट में लिखता है कि सर मैंने ये कर ली है, तो मुझे लगेगा कि हाँ आपने कर लिया है। ठीक है, तो इस सेकंड टाइप हमारा फिनिश होता है। फिनिश तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बुक के हिसाब से फिनिश हो रहा है, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको 10-10 वीडियो भी बनाए तब भी कम पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए और सेकंड पार्ट यहीं पे फिनिश करते हैं, उसको रोकते हैं, समझ लीजिए कि बुक के हिसाब से पूरा हो गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।